हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सेकंड काउंसलिंग अब सही दिशा की ओर जा रही है, जिसमें 22,000 सीटें जुड़वाने की जो पैरवी है वो बीएड लीगल टीम ने करने का बेड़ा उठाया है। और इससे कम गुणांक वालों में खुशी की लहर है। एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग सेंटर भी अभी खाली नहीं है। एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बीएड लीगल टीम की तरफ से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं पोस्ट के माध्यम से देखने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो इन चीज़ों को, इन तथ्यों को रखेंगे कोर्ट के सामने, जिससे मात्र 2 मिनट में ये सीटें जुड़ जाएंगी। लेकिन केवल आवश्यकता थी कोर्ट के सामने इन चीज़ों को उठाने की। तो माननीय न्यायालय के सामने जब इन चीज़ों को उठाया जाएगा तो आपको अवश्य ही इन चीज़ों के बारे में आपको लाभ मिलेगा और 69,000 शिक्षक भर्ती में गुणांक कम से कम जाएगा। आरटी एक्ट के तहत, जिसके तहत शिक्षक छात्र का अनुपात 30:1 होना चाहिए। ये अनुपात इतना होता है कि 30:1 का अर्थ है कि यदि 30 छात्र हैं तो उनके लिए एक अध्यापक होना आवश्यक है, जो कि इस समय नहीं है। बहुत ही भारी कमी है शिक्षकों की। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यदि कोई सीटों को जोड़ने के लिए है तो वो आपके सामने है। इसमें क्या है कि आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 1,37,000 पदों को अगली 2 भर्तियों में भरा जाना था। ये माननीय कोर्ट का निर्णय था ये। किंतु 69,000 पूरी होने के बाद भी 1,37,000 लाख के सापेक्ष लगभग पिछली भर्ती में 22,000 सीटें रिक्त हैं। यह तथ्य दरकिनार नहीं किया जा सकता कि 22,000 सीटों पर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के होने पर भी पदों को रोकना संभव है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1,37,000 पद भरनी थे 6 माह में। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यदि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहेगी तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ये तभी पूरा होता है जब शिक्षकों की कोई कमी ना हो प्रदेश में। इसके अलावा जनवरी 2020 में माननीय न्यायाधीश यूयू ललित सर ने बेंच में आए भोला प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ आदेश में साफ कहा था कि अगले 6 माह में आपको 1,37,000 लाख पदों को पूरा भरना है। लेकिन मानक प्राप्त अभ्यर्थी होते हुए भी पिछले 22,000 पद क्यों रोक कर रखना चाहती है सरकार? तो ये जवाब सरकार को वहाँ देना होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको वैसे ही बता दूँ ओरली, इसमें ये चीज़ें थी कि जब पिछली बार योग्य अभ्यर्थी नहीं थे तो 22,000 सीटें छोड़ दी गई। किंतु यदि अब अभ्यर्थी संख्या से ज़्यादा पास हैं और पिछली वाली 22,000 सीटें बच रही हैं तो अब आप उनको छोड़ नहीं सकते। ये संवैधानिक आधार है इस चीज़ का। आप समझिए दोबारा इस बात को। जब पिछली बार अभ्यर्थी कम थे तो उन पदों को बचाया गया। अब चूंकि अभ्यर्थी एक और जो भर्ती निकाली है उससे भी ज़्यादा पास हैं और इसलिए इसी आधार पर जो पिछली भर्ती के पद है वो इसमें जोड़े जाने चाहिए, ऐसा कहना है बीएड लीगल टीम का। तो ये एक ही बहुत ही सकारात्मक पहल है। इसके अलावा अभी सीटों के बारे में बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कल के न्यूज़पेपर में भी छपे थे, आज के में भी छपे हैं। ये 80,000 शिक्षकों के जो अंतर जनपदीय तबादले थे, इन पर सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने ही ट्रांसफरों पर अभी रोक नहीं हटी है। तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कोर्ट की अवहेलना करता हो। तो अभी फ़िलहाल कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। यदि ये रोक हट जाती है तो इससे सभी को फ़ायदा होगा। वैसे सरकार ने एनओसी देने के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि हम यहाँ पर एनओसी नहीं देंगे। उधर एक मामला और सामने आया है कि एक पैन नंबर पर 192 शिक्षक वेतन ले रहे थे। आप समझ सकते हैं कितना मामला गंभीर है कि एक ही पैन नंबर पर 192 शिक्षक अब वेतन ले रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षकों की कमी दूर की जा रही है, जो नाजायज़ लोग हैं उनको सैलरी दे देकर। तो बीएसए के संज्ञान में मामला आया, एफआईआर दर्ज हो चुकी है इन सभी के खिलाफ, जो कि इतने बड़े पैमाने पर। तो हो सकता है कुछ अधिकारी भी इसमें संलिप्त हों, जिनके माध्यम से सैलरी इशू हो रही थी एक ही पैन नंबर पर। इसके अलावा यूपीएससी के आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है, यूपीपीसीएस ने, और ये गुहार लगाई है अभ्यर्थियों ने, क्योंकि कोरोना फैल रहा है बहुत ज़्यादा, एपीओ का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसको टालने के लिए। इसके अलावा और भी जो परीक्षाएं हैं कोविड-19 के चलते हुए, इन सबको रोकने की यहाँ पर बात चल रही है। तो
कोविड-19 के चलते हुए अभ्यर्थियों में परीक्षा में शामिल हो पाना मुश्किल होगा, स्वास्थ्य पर भी संकट मंडराता रहेगा। इसीलिए अब एमपी में 17 पद पर भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा 16। कुल मिलाकर यूपी पीसीएस से जुड़ी हुई और यूपीएससी से जुड़ी हुई, और चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सभी राज्यों में परीक्षाओं को लगातार टाला जा रहा है। वहीं जो कांस्टेबल 2018 में सेलेक्ट हुए थे 49,568, उनके सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा उन्हें, क्योंकि अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। और ट्रेनिंग सेंटरों में पहले से ही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 17,000 सिपाहियों का डीजीपी ने बताया है कि सुजान वीर सिंह डीजी हैं हमारे, उन्होंने ये बताया था कि वह जुलाई के अंत तक पूरा होगा और तभी उनके बैच की न्यू बैच की ट्रेनिंग हो पाएगी। तो कांस्टेबल में जो भी अभ्यर्थी 2018 से जुड़ा हुआ है उन तक आप ये सूचना पहुंचा दें कि उनकी ट्रेनिंग जुलाई माह के बाद लगभग अगस्त में भी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए हर राज्य से बच्चों को बुलाना वहाँ सही नहीं होगा। तो पहले उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसके बाद तो विभाग भी इन चीज़ों से बच रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से कि ऐसी कोई भी महामारी सब में ना फैले। तो अब इन्हें थोड़ा सा कोविड-19 का जब चीज़ें कम हो जाएंगी तब स्थिति सामान्य होने पर उनको दोबारा बुलाया जाएगा। तो इस तरह की अपडेट निकल गई। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमारी थी वो थी 69,000 शिक्षक भर्ती में सीट जुड़ने के लिए। तो हुआ क्या था पिछली भर्ती में कि सरकार ने क्या किया था कि 68,500 वैकेंसी निकाली। जब 68,500 वैकेंसी सरकार ने निकाली तो उसमें सभी कैंडिडेट जो क्राइटेरिया था उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो सरकार ने वहाँ से 22,000 सीटों को रोक लिया। वो भर नहीं पाई क्योंकि कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाया उस क्राइटेरिया तक जो क्राइटेरिया क्लियर करना था। वहीं 69,000 भर्ती में क्राइटेरिया 69 भर्ती जो निकाली थी वो 69,000 पदों के सापेक्ष निकाली थी, किंतु जो अभ्यर्थी हैं वो 1,40,060 पास हुए। अगर फर्जीवाड़े को निकाल दें तब भी 1,30,000 बच्चे बचते हैं, तो 1,30,000। अब 69,000 में यदि 22,000 पद और जोड़ दिए जाते हैं तो ये होते हैं 91,000। तो 91, लगभग 91,000 समथिंग। तो ये 91-92,000 जो पद हैं ये सुप्रीम कोर्ट में और माननीय न्यायालय में ये बीएड लीगल टीम इस बात को वहाँ रखेगी। दूसरी बात, बीएड लीगल टीम कोई इस तरह की टीम नहीं है कि कोई सरकारी संस्था है, ये अभ्यर्थियों के द्वारा बनाया गया एक पैनल है, एक टीम है, जहां अलग अलग अभ्यर्थियों ने जुड़कर एक बहुत ही मजबूत पैरवी 60-65 के लिए भी करी थी और उस पर जीत भी हासिल की है। तो 60-65 पर जो जीत मिली है ये इन्हीं बीएड लीगल टीम और बीटीसी लीगल टीम की वजह से ही मिली है। अब ये अगर क्योंकि आप 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी उनकी हेल्प करें, हम उनके साथ खड़े हों। तो आप अपने माध्यम से जो भी आप सहयोग कर सकते हैं उनका वो करिएगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिएगा कि आप जिनका सहयोग कर रहे हैं वो सही व्यक्ति हैं या नहीं, या वो उस चीज़ की पैरवी भी कर रहे हैं या नहीं, या मात्र एक पोस्ट लिखकर छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर कोई पैरवी नहीं चल रही है। तो जब तक आपका मन ना ठुके, जब तक आपका दिल अंदर से अंतरात्मा गवाही ना दे कि हाँ ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, तब तक मैं आपके ऊपर किसी तरह का मैं अपनी तरफ से इंडिविजुअली कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस ये मेरी स्वतः ही राय है, क्योंकि जो भी वो वकील खड़ा करेंगे बड़े से बड़ा, उसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता होगी। पहले से ही बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए, क्योंकि बीएड लीगल टीम सही मुद्दों को शुरू से ही उठाती रही है। तो यदि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ा अमाउंट उनको डोनेट करें, जो भी आपसे बन सकता है, जैसी भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर आप उनकी, क्योंकि विपक्ष में सबसे अच्छी बात यह है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो हमेशा एकजुट हो जाते हैं। चाहे शिक्षा मित्र है, वो सभी एकजुट होकर एक बड़ा वकील करते हैं, ये उनकी खास बात भी है। अब चाहे उससे रिजवान अंसारी टीम को फ़ायदा हो या रिजवान अंसारी को फ़ायदा हो या इंडिविजुअल किसी को फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन ये सत्य है कि वो एक बड़ा पैनल खड़ा करने में हमेशा ओके रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वहीं जो बीएड और बीटीसी हैं ये आपस में बढ़ जाते हैं हमेशा ही। तो अब 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए एक सही पैनल सामने आया है
और उसके कुछ सदस्यों के नाम भी मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप स्वयं जाकर देख लें कि 22,000 सीटों को जोड़ने का प्रयत्न कौन कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीएड लीगल टीम कर रही है, लेकिन फिर भी आप उनसे संपर्क बनाएं, उनसे बात करें। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी पोस्ट पड़ी हैं उनकी। जब आपका मन ठुक जाए कि हाँ ये लोग हमारी पैरवी सही तरीके से कर रहे हैं, तब आपको अपने स्तर से, अपने मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा मिसगाइड हो जाता है और गलत हाथों में पहुंच जाता है, पैसा भी और इंसान भी, और वहाँ उत्पीड़न होता है। तो इस तरह के कामों में आप ना फंसें। लेकिन हाँ, आप ऐसे व्यक्ति का जरूर सहयोग करें जो यहाँ सीटें जुड़वाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसी से ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। मान लीजिए किसी के 0.1 या 0.2 कम है। पहली बात तो यदि 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो ये मेरिट कम से कम भी 3% नीचे गिर जाएगी। अर्थात यदि जनरल की 67.1 है, तो यदि जनरल की 67.1 है तो ये मेरिट कम से कम भी 64.1 पर जाकर रुकेगी। वहीं यदि ओबीसी की 66.7 है तो ये मेरिट आपकी 63.7, करेक्ट, बिल्कुल 3% नीचे गिर जाएगी। 22,000 सीटें काफ़ी होती हैं, और जो मेरिटोरियस है वो पहले ही चुन गए हैं। अब तो 2-2, 3-3 नंबर पे काफ़ी भारी मात्रा में, और उधर सरकार ने एनओसी देने से मना कर दिया है। तो ये एक बड़ी मात्रा होगी, लगभग 1,06,000 के समथिंग पद बैठेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन जो अवश्य ही सुनिश्चित होगा यदि आप साथ देते हैं तो। क्योंकि एक व्यक्ति, एक टीम भले ही आगे बढ़े, उनके पीछे से बैकअप देने के लिए अवश्य ही लोगों को होना चाहिए, वरना वो टीम कमज़ोर रह जाती है। तो उसको कमज़ोर नहीं बनाना है, उसको ताकतवर बनाना है। यही हमारा कार्य है और यही हमारा उद्देश्य है कि जितने भी कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं, मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में उनका सहयोग उनके लिए बोलता आया हूं, उनके हक के लिए बोलता आया हूं, जो बच्चा मात्र 0.1, 0.2 से अचयनित है। तो ये सभी अभ्यर्थी जो हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं है मेरिट से। मेरे हिसाब से इनका चयन होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब 22,000 सीटें वहाँ पर जोड़ दी जाएँ, एनओसी किसी को ना दी जाए और बेवजह का कोई केस ना करे। हालांकि अब तो गवर्नमेंट खुद ही, जो फर्जीवाड़े इस तरह के लोग पैसा उगा रहे हैं, उनके खिलाफ खुद ही डीजीपी जोन में चर्चाएं चल रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए मजबूत पैरवी करवाइएगा, सहयोग करिएगा, अपने स्तर से कम हो या ज़्यादा, लेकिन सहयोग जरूर करिएगा। क्योंकि टीम तभी बनती है जब लोग इकट्ठा होते हैं। 2-4 लोग यदि मिल जाएं तो वो टीम नहीं कहलाएगी जब तक उसके पीछे कोई बैकअप ना हो। तो हर वो अभ्यर्थी जिसका गुणांक कम है, उनको साथ आना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती में, बीएड लीगल टीम के, जो आपकी बात को वहाँ पर 22,000 सीटों को जुड़ाने के लिए। चाहे ये तो आपको पहली सुनवाई में ही पता लग जाएगा कि वो 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने वकील कर लिया, उन्होंने सारे काम कर लिए, टोकन मनी दे दी गई है। जब पहली सुनवाई होगी तो पता लग जाएगा कि हाँ, बीएड लीगल टीम प्रॉपर काम कर रही है। उसके बाद आप आगे आ सकते हैं और बिल्कुल मजबूत पैनल खड़ा कर सकते हैं नेक्स्ट सुनवाई के लिए। बिल्कुल जांच लें आप, जब आपको लगे कि हाँ सही बात कर रहे हैं ये लोग, ओके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ज़्यादा मैं आपको इशारा करूंगा नहीं, इतना ही काफ़ी था मेरा बोलना, क्योंकि एक शिक्षक को हर तरह का ज्ञान होता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबको आप गलत ना समझें। दुनिया में हर चीज़ गलत नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। जो अच्छे हैं उनके साथ खड़े रहो, और जो बुरे हैं उनको नकार दो सिरे से, बिल्कुल। तो जो बेवजह फर्जी केस कर रहे हैं उनको हटाइए। 22,000 सीटें जोड़ने का तो एक ऐसा काम है कि इससे किसी को कोई दुख नहीं होगा, बल्कि सबको फ़ायदा होगा कि अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पर चुनाव जो चयनित हैं, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट बात थी मुझे यही कहनी थी। एक बहुत ही संजीदा मामला ये चल रहा है कोर्ट में। यदि ऐसे अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अपने स्तर से ज़रूर आगे आइएगा आप। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।